हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है एक किस्सा दहेज का, यानी कि जो दहेज हम लेते हैं या देते हैं तो ये कब इलीगल है और कब ये लेना मतलब एक रीति रिवाज है और एक गुनाह नहीं है। तो आज हम जानेंगे इस बारे में। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों को जो लोग अभी शादी करने वाले हैं या कर चुके हैं, जो दहेज देने वाले हैं, लेने वाले हैं या ले चुके हैं और दे चुके हैं, और या फिर उन्होंने एंगेजमेंट कर ली है और उसमें दहेज की मांग कर ली है, या फिर दहेज देने वाले थे और अब मंगनी टूटने वाली है या शादी टूटने वाली है और डरते हैं कि अब हम पे दहेज का केस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, दहेज क्या है? दहेज यानी कि स्त्री धन है, यानी कि एक फीमेल अपने साथ जो भी लेकर आती है उसे कहते हैं स्त्री धन। धीरे धीरे लैंग्वेजेस चेंज होती है। देखिए, हमारा इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड है कि अगर हम देखें तो हर 1000 कदम पे हमें अलग ही लैंग्वेज मिलती है। पहले था कि हर सिटी चेंज करने पे या फिर कुछ किलोमीटर के ऊपर हमें लैंग्वेज चेंज मिलती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे ना, हमारे आसपास का माहौल ही, कहीं कोई मराठी बोल रहा है, कहीं कोई गुजराती, कहीं कोई बंगाली, तो कहीं कोई मिक्स कॉकटेल बोल रहा है, कोकनी अलग ही लैंग्वेज बोलते थे, फिर इनमें भी एक काठियावाड़ी अलग हो गई। मतलब ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अभी मारवाड़ी देखेंगे तो मारवाड़ीज में भी 2-3 लैंग्वेजेस हैं। तो अगर इसी तरीके से हम देखेंगे तो आगरी अलग बोलते हैं, कोली अलग बोलते हैं। तो इन लैंग्वेजेस की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों के ना मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि स्त्री धन यानी औरत जो अपने साथ लाई है। अगर एक लड़का एक लड़की की शादी फिक्स हुई है, ठीक है, हम इसे इस तरीके से समझेंगे, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, जो भी रिलीजन वाले शादी करते हैं, हर कोई अपनी बेटी को अपनी खुशी से कुछ ना कुछ देना चाहता है। जैसे कि लोग अपनी बेटी को एक अच्छा सा बेडरूम सेट देना चाहते हैं कि भाई मेरी बेटी इस तरीके के बेडरूम सेट को मतलब पसंद करती है, या लड़की चाहती है कि मैं उस घर में जाऊँ तो इस तरीके का बेडरूम सेट लेके जाऊँ या इस तरीके के बर्तन लेके जाऊँ। कुछ लोगों की रिवायत होती है कि भाई हम हमारे ख़ानदान में पीतल, तांबा, चांदी या अलग अलग टाइप के अलग अलग धात के बर्तन देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे अलग अलग रीजन है, हैदराबाद साइड में अगर आप शादियों में देखेंगे तो अब तो मैंने देखा नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे लोग देते थे उन्हें पानदान का सेट या फिर जैसे भी डिनर सेट होता है, वैसे पहले वहाँ तांबे के या फिर मुरादाबादी स्टाइल के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन होते थे, फिर डिज़ाइन वाले बर्तन। तो इन सब चीज़ों को ना दहेज बोला जाता था, जिन्हें लेना गुनाह, पाप, क्राइम नहीं है, जिन्हें आप अपनी बेटी को दे सकते हैं, लड़के वाले ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो मतलब स्टार्ट हुआ दहेज का सिस्टम, ये अगर हम देखेंगे ना तो इसकी उड़ती उड़ती हवा हमें आई है नॉर्थ इंडिया साइड से। नॉर्थ इंडिया में भी सबसे ज़्यादा यूपी बिहार, अगर हम देखेंगे तो यूपी बिहार में ओपनली बैठकर, मतलब एक तो सबसे पहले वो लोग जब भी लड़की को देखने जाते हैं तो ओपनली बैठकर वहीं पे वो लोग उनका सौदेबाजी करते हैं कि मेरा लड़का के पास ये डिग्री है, मैंने इसे इतना खर्च करके पढ़ाया है, एग्जाम्पल मैंने इसके पीछे 20 लाख रुपए लगाया है, तो आपकी बेटी के साथ में आप कम से कम 40 लाख रुपए भेजो, क्योंकि 20 लाख रुपए अब इसे जॉब लगाने के लिए लगेंगे, तो जो भी है वो तो आपकी बेटी ही ज़िंदगी भर खाएगी, वो उसके बच्चे। तो इस तरीके से डीलिंग करते हैं। फिर इन डीलिंग को ना धीरे 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 यूपी बिहार ने अडॉप्ट कर लिया, और यूपी बिहार में क्या होने लगा कि फिर लड़की वाले भी उसी तरीके से लड़की को देने लगे कि भाई अगर मेरी लड़की इतनी कम पढ़ी लिखी है या लड़की में कोई छोटा मोटा ऐब है या फिर लड़की कुछ भी XYZ रीज़न है, तो वो लोग क्या करते हैं, दहेज देके लड़के वालों को मतलब मुंह बंद करा देते हैं। अब ये तो वहाँ चलने लगा। धीरे धीरे ये सिस्टम यूपी से बढ़कर मतलब यूपी वाले भी आने लगे कहीं और सब जगह इंडिया में फैलने लगे, और ये सिस्टम लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। और धीरे 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 अडॉप्ट करते करते लोगों को लगा अरे क्यों, अगर वो शादी कर रहे हैं उनको इतना मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा। और धीरे धीरे ये जो सौदेबाजी स्टार्ट हो गई। इन्हीं सौदेबाजी के चलते और फिर इन्हीं टॉर्चर के चलते आया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इन्हीं के चलते आया था सेक्शन 498A, और फिर इन्हीं के चलते होने लगा इनका यूज़, और फिर इन्हीं के चलते इनका होने लगा मिसयूज़। और इसी मिसयूज़ के चलते क्या होने लगा, बहुत सारे लोग अब शादी ही नहीं करते हैं, या शादी करते हैं तो दहेज नहीं लेते हैं, या दहेज देते नहीं हैं, या देते हैं तो अलग फॉर्म में देते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। देखिए, अगर आप लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, आप दहेज लेने वाले हो या देने वाले, तो आप सबसे पहले ना खुद डिमांड कुछ मत कीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई आपकी वीडियो ले सकता है, कोई आपका रिकॉर्ड ले सकता है। आजकल व्लॉगर्स भी बहुत है, कोई अपने व्लॉगिंग में ही डाल देगा कि भाई ये शादी में इतना इतना दहेज लिया, तो यही बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा जब आपके ऊपर FIR होगी। तो सबसे पहले तो अगर आप लड़की वाले अपनी खुशी से कुछ देने चाहते हैं तो वो दे दीजिए, लेकिन लड़के वालों का क्या काम है, लड़के वालों को शादी के टाइम पे, जैसे कि अगर आप हिंदू है और आप शादी कर रहे हैं लड़की से, तो आप जो भी रीति रिवाज से आपकी शादी कर रहे हैं, आप पारसी है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, या फिर आप क्रिश्चियन है, या आप ज्यूज़ है, कोई भी है, अगर आप इंडिया में शादी कर रहे हैं या आप मुस्लिम है और आप निकाह कर रहे हैं,
तो आप ना आपके जो भी मैरिज सर्टिफिकेट जो बन रहा है, जैसे निकाहनामा बन रहा है, या फिर हिंदूज भी जब शादी करते हैं उनके रिचुअल से, तो एक पेपर पे उस दिन लिखा जाता है, बाद में वो पेपर बीएमसी में जाके पीएमसी में जाके रजिस्टर होता है म्यूनसिपालिटी से, और फिर वहाँ से उन्हें मिलता है एक सर्टिफिकेट, या तो फिर वो लोग क्या करते हैं अपने अपने संस्था के थ्रू उसे रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसके पहले ना वन काइंड ऑफ अग्रीमेंट टाइप ना आप एक एप्लीकेशन बना लीजिए कि ये जैसे हम लोग शादी का कार्ड बनाते हैं दूल्हा वर्सेस दुल्हन, फिर उनके पेरेंट्स के नाम, फिर आप बना लीजिए कि आज का वेन्यू ये है, आज इस डेट पे शादी हो रही है, हमने लड़की से कुछ भी दहेज की डिमांड नहीं की है, लेकिन लड़की अपनी खुशी से ये एक लिस्ट ऑफ आइटम वहाँ अटैच कर लीजिए। हो सके तो पूरे आइटम का एक फ़ोटो लेकर वहाँ पेस्ट करवा दीजिए कि ये चीज़ें ये लेकर अपनी मर्ज़ी से आ रही है, हमने दहेज नहीं मांगा है। तो बस उसमें आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि केस होगा नहीं होगा, आपकी सेफ्टी के लिए आप बना लीजिए। लड़की वाले भी क्या कर सकते हैं, इसके वाइस वर्सा वो लोग भी ऐसा ही एप्लीकेशन कर सकते हैं कि लड़के वालों ने हमसे कुछ दहेज नहीं मांगा है, या अगर मांगा है तो लिख सकते हैं कि हमसे इतना मांगा था और हम हमारी बेटी को इतना दे रहे हैं, और फिर एक एप्लीकेशन करवा सकते हैं। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो शादी के टाइम ही लड़का और लड़की को पता चल जाएगा कि अगर हमने आगे चालबाजी की, हमने दहेज मांगा या हमने झूठा दहेज का केस किया लड़की ने, तो हम फंस सकते हैं क्योंकि इन्होंने एविडेंस क्रिएट किया। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस तरीके से एविडेंस क्रिएट कीजिए। दूसरा, आप जब भी शादी करते हैं तो आप आपके कार्ड में नीचे मेंशन करवाइए कि ये शादी विदाउट डाउरी हो रही है, या अगर आपने डाउरी का अमाउंट लिया है, लड़के वाले ओपन ले रहे हैं, लड़की वाले कार दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो आप लिखवाइए कि हमने डाउरी नहीं लिया है, लेकिन लड़की एज अ स्त्रीधन, एज अ गिफ्ट ये आइटम लेकर आ रही है। तो आप लोग आइए और आकर इस गिफ्ट को देखिए। मतलब कुछ भी आप आपके यहाँ से एक कोर्स, एक फ्रेज बना के, मतलब दो काम करते हैं, एक तो आप बता भी देंगे कि वो लड़की अपने मन से ला रही चीज़ें, और दूसरा कि आप दहेज के केस से बच भी जाएंगे, और वो शादी के कार्ड को भी संभाल के रखिए, आपको आगे काम आ सकते हैं। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आप शादी कर रहे हैं ना, तो आपको पहले ही माइंड सेट करना है कि आप पे आगे चल के कोई ना कोई केस हो सकता है, और उन केसेस से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो आई होप आपको ये दहेज वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। आपको लगता है मैंने कुछ कवर नहीं किया है, या आपकी स्टोरी इससे रिलेवेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगी। 1 to 1 अगर आप इस बारे में पर्सनली बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर ज़रूर कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल, वेबसाइट स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप बुक करके अपॉइंटमेंट आपके सूटेबल टाइम के हिसाब से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।